अस्सलाम वालेकुम। कोई भी दोस्त नहीं है। मैंने कहा था मैं 6:30 बजे लाइव आऊँगी। खैर ऐसी कोई बात नहीं। जिन्होंने देखना है, जिन्होंने सुनना है, वो बाद में सुन लेंगे। अभी खैर मैं इंतज़ार करती हूँ। इतने में मैं लाइव स्ट्रीम की ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझसे बाबा भी बहुत दफ़ा कहती हैं आने का, और सही दोस्त आना चाहती हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ दूसरी फ्रेंड्स भी आएँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। काशिफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप बेटा? वालेकुम सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम अली। अल्लाह का शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आज ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि आज आप लोगों मर्दों का आलमी दिन है, और सब लोग, अस्सलाम वालेकुम बेटा जमील, सब लोग यही समझते हैं कि मैं एक शिद्दत किस्म की फेमिनिस्ट खातून हूँ और जो मर्दों के बहुत ख़िलाफ़ है। मेरा हर एक पर यही इम्प्रेशन है। और अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत मेहरबानी आपकी। तो आप लोगों को ये मुझे इम्प्रेशन, ये नहीं है कि मुझे अपना इम्प्रेशन जो है हटाना है, बताना है, या ये बावर करवाना है कि या किसी से कोई ट्रॉफी लेनी है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो लाइक, मुझे तो जिसने पाला है, जिसके पालने में मैं रही हूँ, जिसकी गोद में मैं खेली हूँ, वो एक मर्द ही था। वो मेरे वालिद साहब, मेरा बाप। हेलो मरियम, हाउ आर यू डार्लिंग? तो ये देखिए, अब आप लोग आते ही आप लोगों ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। एडवोकेट यूसुफ नईम चांदी और लुकिंग क्यूट। मैं आपको क्यूट लगने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है ना? मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि आप मुझे ये बताएं मैं क्यूट लग रही हूँ, मैं स्वीट लग रही हूँ, मुझे फ्लावर्स भेजें। मुझे ना आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी शक्ल की मालिक हूँ। ना मुझे आप लोगों की फूलों की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर मेरा बहुत बड़ा लॉन है जिसमें मेरे बाप के लगाए हुए बहुत खूबसूरत फूल हैं। इसलिए मुझे आप लोगों के फूलों की भी ज़रूरत नहीं है, ना चॉकलेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास अपना चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। और आईना मेरे पास है जो मुझे बताता है कि मेरी शक्ल कैसी है। तो इसलिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स देना बंद कर दें। आपको मेरे रहने ना रहने से कोई नहीं गर्ज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। एजाज की बात, आप आए, जीते रहिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बात शुरू करते हैं। बात यह है, आज मर्दों का आलमी दिन है, और औरतों का आलमी दिन होता है, और वो बड़े जो है ज़ोर शोर से मनाया जाता है। वालेकुम सलाम आंटी कहने वाले भतीजे, वालेकुम सलाम, जीते रहो। और हम लोग जो है नारे लगाते हैं, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, क्योंकि एक मुआशरा ऐसा है कि जहाँ पर कहा जाता है, समझा जाता है, और हकीकत यही है कि औरतों को हकूक़ नहीं हासिल हैं। औरतों को कौन से हकूक़ हासिल नहीं हैं? मैं क्या कहूँ आप लोगों से। मैंने तो जो भी है, मुझे ऐसा कि जो चांडिया साहब, आप ये क्यूट अपनी अम्मी को जाके कह दीजिए, या अपनी बेगम को जाके कह दीजिए। अल्लाह की कसम, अगर आप अपनी बीवी को जाके कहेंगे लुकिंग सो क्यूट, वो बहुत खुश होगी और आपको आज रात का खाना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिलाएगी। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आप फेसबुक पे ना मारा करें। हाँ, ये एक और आ गया है ना, डिसेंट मैन। उस बेचारे को डिसेंट के स्पेलिंग्स भी नहीं आते हैं। इस तरह का जो है ना, हमारे यहाँ जो वो मवाद कहूँगी मैं तो, माल भरा हुआ है फेसबुक पर। अच्छा, तो बात यह है, आज मर्दों का आलमी दिन है। आप सबको अपना आलमी दिन मुबारक हो। मैं ये कहूँगी कि ये जो फेमिनिज्म जो है, इसको बहुत ज़्यादा हवा देने वाले, और इसको बहुत ज़्यादा उठाने वाले, और इसको जो है एक हाइप बनाने वाले आप लोग ही हैं। मुझे नहीं याद है कि मैं अगर सोचती हूँ, मैं अपना बचपन लेके सोचती हूँ, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो कैसे थे। देखें, मेरा बाप भी एक मर्द था, मेरे भाई भी मर्द हैं, मेरे अपने भी 2 बेटे हैं। मतलब ये कि आप ये देखिए कि मैं मर्दों में घिरी हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे किस तरह संभाला हुआ है, मेरे बेटे मेरे साथ होते हैं, मेरे बाप ने मुझे
आखिरी दम तक किस्सा अपने पास रखा, किस्सा मेरी तरबियत की, ये मेरे बाप की तरबियत है कि जो मैं आज ऐसे आपके सामने बैठी बोल रही हूँ और आप लोगों से इस तरह बात कर रही हूँ। ये सारा क्रेडिट जो है वो ये मेरे वालिद साहब को जाता है, जो एक मर्द थे। और मुझे मेरे जिंदगी की पहली मोहब्बत मैं कहूँगी मुझे मेरे बाप से हुई है। मेरा बाप मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत है। आप इसमें इस चीज को ना लेके आए कि सीमी दुरानी किसी और तरफ जा रही है, कोई और तरफ। देखो आजकल के मुआशरे में जो आदमी हैं, आजकल आप लोगों ने जो खवातीन का हाल कर रखा है, आप लोग फेक आईडीज बना रहे हैं, औरत के नाम की आईडी बना रहे हैं, खवातीन के पास ऐड हो रहे हैं और जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं वो है क्या। आप क्या खोजते हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानती। मेरे पास कितनी ऐसी फेक आईडीज आती हैं। फिर आजकल के लड़के, आज एक लड़का था, उसने, मैंने आज एक स्टेटस लगाया कि उन तमाम औरतों को मर्दों का आलमी दिन मुबारक हो। तो बेटा औरतों को इसलिए मर्दों का आलमी दिन मुबारक हो कि ये औरत ही है, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप देखें फातिमा अली, ये सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे उनकी बहन खड़ी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरी थी तो उन्होंने आके सबसे पहले अपनी बेगम हज़रत खुदैजा से जो है वो डिस्कस किया था और उनसे बातचीत की थी। तो आप ये देखिए कि औरत जो है, औरत को तो दीन में कहीं पीछे नहीं किया गया, किसी हिसाब से पीछे नहीं किया गया। और अगर लिबरल मुआशरे में आप लोग लें तो आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना हैं जो हर वक्त फातिमा जिन्ना के साथ चलते थे। बेगम राना लियाकत अली खान है और आपकी अपनी शहीद रानी जो हैं सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। तो भुट्टो साहब अपने किसी बेटे को आगे ला सकते थे, लेकिन वो बेटे को आगे नहीं लाए, वो अपनी बेटी को आगे लाए और उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत की। हेलो राजिया। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं क्या ना करूं, क्योंकि आज ही एक पोस्ट आई कि उसमें जो था एक भाई जो है वो अपनी बहन का जो है जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाता रहा और फिर जब उसने कहा, 16 साल की बच्ची ने शिकायत की तो उसने मार के घर के पीछे फेंक दिया। और वहाँ पर उस पोस्ट पे ये मुतालबा किया गया था कि ये जो हैं सेक्स वर्कर्स को अलाउ किया जाए इस काम के लिए ना। सेक्स एजुकेशन भी ज़रूरी है, सेक्स वर्कर्स को अलाउ किया जाए। सेक्स एजुकेशन तो आप लोग पॉर्न देख देख के और आप लोग ने अब कोरोना के दौर में तो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे हासिल कर लिया। आप लोग तो सारे पीएचडी बन के बैठ गए हैं इस मामले में। और यही वजह है कि आप लोगों के यहाँ हर दूसरे दिन जो है एक रेप और एक नया एक कत्ल सरेआम आपको पाया जाता है। हाँ, माफिया देखती जाओ देखती जाओ। तो आप अस्सलाम वालेकुम शम्स अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या है, क्या सिचुएशन है। आप नौजवान नस्ल से मेरा सवाल ये है, आप लोग बेटा चाहते क्या हो? आप आते हो, आप लोगों से बात करो, आपको समझाओ। अगर आप अपनी कोई तस्वीर लगा दें और गलती से वो पब्लिक चली जाए तो आप लोग, मेरे ख्याल से सेकंड नहीं लगता, आप लोग इतनी वेलियां खा रहे होते हो, क्यूट ब्यूटीफुल फ्लाम में फौरन सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। आप लोग कितनी वेलियां खाते हो? आप लोग कोई अक्ल का, कोई खैर का, कोई सलीके का, कोई तरीके का काम नहीं कर सकते? किचन में जाके अपनी माँ का हाथ नहीं बटा सकते? जिससे आप लोग मुझे तखातुब करते हैं। मेरी उम्र इस वक्त फरवरी में मैं 49 साल की होने वाली हूँ। आई एम ए 49 ईयर्स ओल्ड लेडी, तो ऑलमोस्ट माँ की एज की हूँ। ये माँ की एज से मुझे याद आया कि एक दिन मैंने एक लड़के को बेटा कहा तो उसको इस वर्ड का मतलब ये कि उसने इसको इतना मजाक बना लिया कि उसने कहा जी मम्मी जी, मम्मा आप, यार तुम अपनी माँ की क्या इज्जत करते हो क्या जो तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो? बेटा लफ्ज की इज्जत कर लो।
तुम्हें बेटे लफ्ज की इज्जत नहीं है, माँ की इज्जत नहीं करते हो तुम लोग, बिल्कुल माँ की इज्जत नहीं करते। अगर माँ की इज्जत करते होते तो माँ की उम्र की औरत की इज्जत करते हैं। वो जब तुम्हारे सामने आती है, फेसबुक पे होती, तो तुम उसको लिबरल लंडे की आंटी का खिताब ना देते। हिजाब कर लेने से, हिजाब ना करने से, अगर हिजाब वालियां भी होंगी तो तब भी तुम लोग कुछ ना कुछ बोलोगे। हिजाब नहीं किया होगा तुम लोग तब भी कुछ ना कुछ बोलोगे। बोलना जरूर है तुम लोगों ने। मैंने अपने बाप को कभी ऐसे बोलते नहीं देखा। मैंने, चूंकि मेरे बाप की तरबियत ऐसी थी, मेरे वालिद साहब की तरबियत ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने अपने बेटों की भी तरबियत ऐसी नहीं की थी। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो मैं एक किताबी कीड़ा हुआ करती थी, और मेरे अब्बू मुझे बुक्स ला के दिया करते थे, और उन बुक्स में से स्पेशल जो है कुछ कंटेंट निकाल के देते थे और कहते थे रीड दिस। वो मैं पढ़ा करती थी, और उसके बाद उसको कहते थे यू हैव रेड दिस बट यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। इट वॉज अबाउट तसव्वुफ एंड सूफीज़्म। ये हिस्सा मेरे वालिद साहब करते थे। मेरी सारी तरबियत वालिद साहब ने की। फिर जब बड़े हुए, हर चीज़ अब्बू से डिस्कस करना। मुझे याद है कि मर्दों का आलमी दिन है, मुझे तो अपने अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। मैं जब चला करती थी, मैं अपने अब्बू की उंगली नहीं पकड़ती थी, मैं अपने अब्बू की कमीज पकड़ के साथ चला करती थी। फिर एक दफ़ा इसी तरह कहीं जा रहे थे तो अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरे अब्बू ने अम्मी का हाथ थाम रखा था, और मैं इस मुआशरे को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करती थी। मैं उस वक्त 7 साल की थी, तो मैंने अपने अब्बू से कहा, आई वॉज वेरी वोकल। वालदैन ने कभी बोलने से, कभी बात करने से रोका नहीं था। तो मैंने कहा, अब्बू जी आपने अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब्बू ने मुझे कहा, सो व्हाट, शी इज़ माई वाइफ। तब मेरी आंखें खुली। देखी, मैं इस मुआशरे में रहती हूँ ना, तो मेरे नज़दीक ये चीज़ गलत थी कि शी इज़ माई वाइफ। तो एक मिनट, फ्लू हो रहा है। तो आप ये देखें कि इसमें अच्छा जी, आपकी बेगम को यकीन नहीं आ रहा है। आई एम नॉट इन 50s, आई विल टर्न 50 years old after 2 years. Let me be 48 now. तो अब्बू जी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई। अब्बू जी ने मुझे बताया कि औरत का क्या मकाम है, क्या हैसियत है। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड ही यूज टू स्टे अब्रॉड एंड ही वॉज अ प्योर पठान। मेरा जो वालिद साहब हैं वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा दाद का पूरा पक्का पठान है। ठीक है, फारसी और पश्तो मेरी वो जुबानें हैं जो मेरे दादके में बोली जाती हैं। हाँ, औरत तो 70 बार जहन्नुम में जाएगी। मैं कहती हूं, आप जैसे मुनकिर नकीर बैठे हुए हैं इधर। आप गुरमानी साहब, आप अपने घर की औरतों के बाल संभालें। आप मुझे ये बात बताएं, औरत का बाल नजर आ जाए तो आप इधर यहाँ पर शशके और चस्के लेने के लिए, मेरे बाल गिनने के लिए आप आए हुए हैं? आपको भी नजर झुकाने का हुक्म है। अगर मैं इधर बैठी हूं, आपने एक नजर डाली है, दूसरी डाली है, तीसरी डालने की बजाय आप यहाँ से मेरी वॉल से भागे। आप क्या मुझे यहाँ पे जो है लेके आ गए हैं करने के लिए तबलीग? मैं तबलीगी इज्तिमा में नहीं बैठी, ये रायविंड नहीं है, ये सिमी दुरानी की वॉल है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो अब्बू मेरे ने, जिसका मतलब ये कि मेरे अब्बू ही थे जब अम्मी किचन में होती थी और अम्मी काम कर रही होती थी, अब्बू साथ हेल्प कर रहे होते थे। यही चीज़ें मेरे भाइयों में ट्रांसफ़र हुई, और वो अपनी बीवियों की हेल्प करते हैं किचन में या बाहर, कुछ भी हो, गार्डनिंग में। माई फादर लव गार्डनिंग, काम किया करते थे, मेरे साथ कितना किया करते थे। इवन मैं अपने वालिद साहब से कहा करती थी कि अब्बू जी प्लीज़ कैन यू हेल्प मी। मुझे कपड़े इस्त्री करने से बहुत चिढ़ आती है। मैं कहती थी अब्बू जी प्लीज़, वैसे तो मेड करती थी, लेकिन अगर मुझे जल्दी होती थी, मैंने कहीं जाना होता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। शादी के बाद आई वॉज गोइंग आउट फॉर डिनर विद माई हस्बैंड। तो मेरी साड़ी थी, और उसमें मैंने बक्से से जब निकाली, उसमें क्रीज आ गई थी। मैं घर पे तैयार हो रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने आना था, तो मैंने अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू जी आप बहुत अच्छी इस्त्री करते हैं, प्लीज़ मेरी साड़ी इस्त्री करते हैं। तो अब्बू ने कहा श्योर, गिव इट टू मी, व्हाई नॉट। माई फादर डिड इट फॉर मी while I was going out for dinner with my husband for the very first time.
मेरे बाप को शर्म नहीं आई। भाई गुरमानी साहब, मैं हकीकत को एक्सेप्ट कर लूंगी। आपको एक बात बताऊं, मेरी कब्र अकेली होगी, आपके साथ मेरी जो ज्वाइंट कब्र नहीं बनेगी। और आप अपनी कब्र की फिक्र करें, आपकी कब्र का क्या हाल होगा। आप मेरी कब्र की फिक्र एवं ही कर रहे हैं, आप अपनी कब्र की फिक्र करें। आप इधर ताड़ियां मार रहे हैं, घर जाके अपनी बीवी को देख लें, बेटी को गोद में उठा लें, थोड़ा सा बीवी का हाथ बटा लें, माँ बैठी हुई है तो उसके घुटने दबा दें। बैठा हुआ बंदा भाई मुझे ताड़ियां मार रहा है और मतलब ये कि तालियां लगा रहा है और मुझे जो है वो बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, हम सारी औरतें हो ना, सारी औरतें हम जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन उस जहन्नुम का ईंधन ये मर्द होंगे, ये ना भूलें। हम सब जहन्नुम में जाने के लिए पैदा हुई हैं, इसीलिए ये लोग हमें हॉट कहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ईंधन यही लोग होंगे। एक हदीस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि जो मैंने सुनी थी, अब मुझे उसके सही और मतलब ये ज़ईफ होने का पता नहीं है, कि जिस औरत का बच्चा जो बेवा औरत हो और वो अपने बच्चों के पालने के गर्ज से दूसरा निकाह ना करे, तो वो दौड़ी दौड़ी सबसे आगे, नबियों से भी आगे जन्नत की तरफ भागी जा रही होगी। जब जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती हो, उसमें बाल नजर आने या ना नजर आने का कहीं नहीं कहा गया। औरत का किरदार उसके बाल नहीं होते हैं। आप लोगों को कहाँ से लगता है कि अगर बाल नजर आ जाएंगे तो वो औरत बद किरदार होगी? आप मुझे ये बात बताएं। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई है जिसमें सेक्स वर्कर्स थी, उन सब ने हिजाब लिए हुए थे। वो बीइंग अ सेक्स वर्कर इज देयर प्रोफेशन और वो उनका ज़ाती मामला है। और मैं नहीं जानती कि आखिरी वक्त पर या किसी भी वक्त अल्लाह ताला उनको किस लम्हे बख्श दे। वो बड़ा रहीम व करीम है, तो मैं उन पे इल्ज़ाम कैसे लगाऊं। लेकिन उन्होंने हिजाब लिया हुआ था और वो बहुत मुकम्मल पर्दे में थी। ये देखिए, इन साहब को शर्म नहीं आ रही है, यहाँ से जा नहीं रहे हैं, अभी तक तशरीफ रखे हैं ये गुरमानी साहब। मैं इस बंदे को इसलिए बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि इस जैसे नासूरों की वजह से ये मुआशरा तबाह है, इस जैसे नासूरों की वजह से औरतें तंग हैं। ये जब बाजार जाता होगा तो ये औरतों पर कितनी आवाजें कसते होंगे। ऐसे वक्त बाजार आप निकलें, आपको दाढ़ी वाले नजर आएंगे, आपको आदमी नजर आएंगे, इवन आपने मास्क लगाया होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ऐनक लगाई हुई है, मास्क लगाया हुआ है, आपने सब्जियों के थैले उठाए में, आप लोग बाइक गुजार रहे हैं, आप लड़के खास तौर पे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, आप लोग अपना जो आपकी मोहब्बतें हैं और ये सब कुछ है, ये आप फेसबुक पे ना झाड़ा करें। आपके घर में आपकी वालदा मौजूद हैं, आपकी बहनें मौजूद हैं, जो शादीशुदा हैं, उनकी बीवियां मौजूद हैं, बेटियां हैं आप लोगों के पास, तो आप उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। अभी देखें कि ये मेरे बेटे हैं दो, मैं इनको ये परवरिश कर रही हूँ और मैं हर वक्त इनको एक ही बात कहती हूँ कि बेटा हमेशा औरत की इज्जत करना, हमेशा औरत की इज्जत करना। मेरे भाई हैं, वो कितनी औरत की इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को औरत की इज्जत करते देखा। मैंने अपने पूरे दादके में, हम लोग पठान है, मैंने अपने दादके में क्या, अपने नानके में, मेरा नानका राजपूत है, मैंने अपने मामुओं को हमेशा इज्जत करते देखा। मेरी नानी जी जो थी, शी वॉज अ विडो, उन्होंने अकेले अपने बच्चों को पाला है और उनकी कितनी इज्जत थी, एंड द वे शी यूज्ड टू कैरी हर सेल्फ। तो मैंने तो कभी भी मर्द को का बुरा रूप देखा ही नहीं है। कि अगर कोई मुझे ये कहे कि ये औरत हर वक्त मर्दों के खिलाफ बोलती है, इसने मर्दों को वो देखा, मैंने तो मर्दों का इतना अच्छा रूप देखा, इतना अच्छा रूप देखा है कि जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने मर्दों का बहुत ही अच्छा रूप देखा है। मैंने जॉब की है और आई वॉज मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। मैं अपना तारुफ आप लोगों को अक्सर करवाती रहती हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो है घर में बैठी हुई है, फालतू बोर हो रही है। तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी
ताकि मैं बतौर एक माँ उनकी अच्छी तरबियत कर सकूं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि दे वर वेरी नाइस टू मी, इट वाज जस्ट कि आई हैड टू कीप अ सर्टेन डिस्टेंस। अपनी लिमिटेशंस आप डिफाइन कर दें तो मर्द को जरूरत नहीं होती आगे आने की। औरत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस हद तक बंदे को है देती है। मैं ये नहीं कहती ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है ना, इट टेक्स टू टू क्लैप। तो आप मर्दों के लिए भी लिमिट्स डिफाइन करें तो मर्द खुद ही एक हद तक रहते हैं। और यू अर्न रिस्पेक्ट, दिस इज व्हाट आई टेल माय किड्स। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत एक कमाई की तरह है। आपको इज्जत कमानी है, आपको इज्जत जमीन पे गिरी हुई नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको अपने किरदार और इखलाक संवारने पड़ेंगे, तब आपको इज्जत मिलेगी। आप नहीं धत्कारे जाएंगे। ये मेरा आज यहाँ बैठे हुए मेरे 6000 के करीब फॉलोअर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो लड़के हैं और मर्द हैं। और रोज़ मैं कितनी ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट करती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल टू मैनी ऑफ फ्रेंड्स। बिकॉज क्योंकि जब कोई फ्रेंड सर्कल में आ जाता है तो आपने जाना होता है उनके वॉल पर, या वो कमेंट करते हैं, कुछ लोग इतने आमियाना किस्म के कमेंट्स करते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तो मैं तो खामोशी से ब्लॉक करती जाती हूँ। लेकिन ये जो आपका सोशल मीडिया का जो ज़माना है, ये जो आप लोगों का फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, और एक और चीज़ है इंस्टाग्राम। मेरे बेटे ने मेरा इंस्टाग्राम बना के दिया था, इट वॉज फुल ऑफ फोटोज़। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें लगाती हूँ। I love it. Because I got this passion from my father because he was fond of photography. तो हमारे घर तकरीबन हर मॉडल के कैमरास पड़े हुए हैं अभी तक। पोलराइड भी था और सारे कैमरे हैं, 6-7 कैमरास पड़े हुए हैं अभी तक। और मेरे वालिद से मुझे ये शौक आया है और मुझे अच्छा लगता है। ये यादें होती हैं जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं अकेली होंगी इंशाल्लाह, जब मुझे कोई शौक नहीं है मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूं, मैं अपने बेटों को अपने पास रखूं दबा के कि मेरी बहुएं आई मेरी खिदमत करें, मैं पोते पालूं। नहीं, नो, नॉट एट ऑल। मेरे बेटे हैं, उनकी अपनी जिंदगियां हैं, वो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। मेरी बहुएं आएंगी, उनकी अपनी जिंदगियां हैं, उनकी अपनी मर्जी होगी, वो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारें, जैसे मर्जी रहें, जिस तौर पर जिंदगी गुजारना चाहती हैं गुजारें। या उनके ज़ाती मफाद और ज़ाती जो हक है उस हिसाब से। मेरी भाभीियों के भी यही है, दे आर फ्री, दे आर मतलब ये कि उनको किसी किस्म की पाबंदी नहीं, किसी किस्म का उनके ऊपर कोई हम लोगों ने वो नहीं लगाई भी, ना मेरे भाइयों की तरफ से है ना हमारी तरफ से है कि आप लोगों ने ये करना है ये नहीं करना है। तो ये मर्दाना मुआशरे का जो हम लोगों ने लेबल लगा रखा है, ये हम लोगों ने कब से शुरू किया है, या हम लोग कब इस चीज़ से हम लोग निकल आएंगे, कब हम निकलेंगे, कब आप। अब मैं देखती हूँ लड़कियां, उस दिन मैं जा रही थी तो एक लड़की बच्ची थी, मेरे ख्याल से मैट्रिक की होगी, वो बाइक चला रही थी, पीछे उसकी छोटी बहन बैठी हुई थी, तो मैंने उसको ऐसे किया तो शी वॉज सो एक्साइटेड एंड देन आई क्लैप फॉर हर। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, मैं साथ उसके बैठी हुई थी, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने शीशा नीचे किया और फिर मैंने उसको वेव किया और फिर मैंने उसको दोबारा ऐसे किया कि यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, स्टार्ट एनकरेजिंग द गर्ल्स अराउंड यू, स्टार्ट एनकरेजिंग योर डॉटर्स, स्टार्ट एनकरेजिंग योर उर्दू में बोलती हूँ, अपनी बेटियों को आप जो है एतमाद दें, अपनी बहनों को एतमाद दें, अपनी बीवियों को एतमाद दें प्लीज। आपको पता है मोटी क्यों होती है औरत? आपकी बीवियां अगर मोटी हो गई हैं तो वो क्यों हुई हैं? अगर आपकी बीवियों का स्लिम फिगर नहीं है, क्यों ऐसी हैं वो? आपकी बहनों का, बेटियों का, आपको पता है इसके पीछे क्या वजूहात हैं? कितनी हार्मोनल चेंजेस आती हैं बच्चे पैदा करने के बाद, औरत किस किस तकलीफ से गुजरती है, उसमें कितनी खून की कमी हो जाती है, उसमें कितने कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उसका जिस्म फूलता जाता है, वो काम करने के काबिल नहीं रहती, उसमें हिम्मत नहीं रहती कि वो आपके लिए बने, संवरे, सजे। आप लोग कहते हैं संवरी सजी हो, फिर आपको खाना भी टाइम पे चाहिए होता है। हाँ, अगर कोई खातून किसी को अच्छी लगे तो व्हाट इज द सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ एक्सप्रेशंस? ये तो ये अब आप जाके कहते हैं जस्ट गो एंड टेल हर, टेल योर वाइफ दैट आई लाइक हर। यू हैव अ वाइफ, यू मस्ट लाइक हर फर्स्ट, शी मस्ट बी योर फर्स्ट चॉइस बिकॉज you nodded your head 3 times to marry her.
लेकिन अल्लाह ताला ने वही कहते हैं ना, 4 निकाह की इजाज़त इसीलिए दी है ताकि हम लोग अपनी जो अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हदूद हैं उनसे तजावुज़ ना करें। लेकिन इंसाफ इंसाफ बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल चीज़ है इंसाफ कि मैं आपको बताऊं, मैं अपने बेटों को अक्सर कहती हूँ कि बेटा दुआ करो कि कभी कोई ऐसा मामला पेश ना आए जिसमें मैं तुम्हारी जज बनूं, क्योंकि मैं इस खौफ से तुम्हें सजा दे दूंगी कि किसी दूसरे बंदे के साथ ज्यादती ना हो जाए, मेरे अपने बेटे के साथ ज्यादती हो जाए। इतना मुश्किल है इंसाफ। आप लोग भी बात करें। तो मेरा जो है मर्दों का आलमी दिन आप सबको मुबारक हो। लेकिन आप लोग प्लीज़ यंग जनरेशन ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखो बेटा। जिससे आप मुझसे बात करते हो या दूसरी वॉल्स पे बात कर रहे होते हो, मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे, ये लड़के, ये मर्द अपनी माँ से कैसे बात करते होंगे, अपनी बीवी से कैसे बात करते होंगे, अपनी बेटी के साथ कैसे रवैया होता होगा, उसको कैसे धिक्कारते होंगे। उनकी माँ जब उनको आवाज़ देती होगी तो वो कैसे जवाब देते होंगे। जब उनकी बीवी उनसे कोई हेल्प मांगती होगी तो वो उसको कैसे बात करते होंगे। और लंडे की लिबरल औरतें क्या होती हैं आंटियां, मुझे कोई ये बताए, इसको आप लोग डिफाइन करेंगे? या आप लोगों ने जो अपनी नई नई टर्म्स निकाल ली हैं, थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। लंडे की लिबरल आंटियों का नहीं, वो जो गुजर गए हैं, वो जो औरतों के साथ जिनका रवैया और सलूक था। कभी वक्त मिले ना तो औरत के हिजाब से निकल के ना सूरह निसा पढ़ लेना, सूरह मरियम पढ़ लेना। देखना कि कैसे बुहतान और तोहमतें लगी थी औरतों पर। तब भी कुरान शरीफ के जो मर्द के हकूक बयान नहीं किए गए, कुरान शरीफ में औरत के हकूक बहुत ज़्यादा बयान किए गए हैं। यानी कि मर्द उसका रखवाला है। रखवाला होने का ये मतलब नहीं है कि उसको डंडे से पीटना शुरू कर दे। औरत गाय भैंस या बकरी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या लजीना आमानु, ए वो लोगों जो ईमान लाए। उन्होंने कई मर्दों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने लोगों का जिक्र किया है। लोगों में औरत भी आती है। जब नमाज पढ़ने के तरीके बताया गया, अब यहाँ पर वो सेक्टेरियनिज्म आ जाएगा, लेकिन कहा गया कि जिससा मुझे नमाज पढ़ते देखो वैसे ही पढ़ो। उसमें भी औरतों का नहीं था, वरना औरतों के लिए अलग से होती कि औरतें सब पढ़ें। देखें, सजदा अल्लाह ताला को करना है, जिसने जिसका भी करना है। मैं तो कहती हूँ कि सजदे की बात है, अल्लाह ताला किसी का भी सजदा कबूल करवा सकते। इट्स नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स। वो रब की ज़ात है, वो बेनियाज है। मैं हर एक को वो हर वक्त एक ही बात कहती हूँ, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा। उसको किसी से कोई न्याज ही नहीं। न्याजमंद तो हम लोग हैं। ख़वातीन कोई बात करना नहीं चाहेंगी। फरहत, तुम चली गई, सारी चली गई, तो आप लोग जो हैं अपना थोड़ा सा एटीट्यूड, न्यू जनरेशन, अस्सलाम वालेकुम सिप्रा, कैसे हो बेटा? आप लोग अपना जो एटीट्यूड है, दूसरी मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ को तो मैं बेटी कहती हूँ, उन लोगों को वॉल पे आप लोग इतना मिसबिहेव करते हैं। वो देखती हूँ अक्सर ख़वातीन की वॉल पे जो बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या आप लोगों ने लिया हुआ है? बोल्ड का मतलब आप लोगों ने कतरीना कैफ लिया हुआ है। मैंने वैसे आज तक उसकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे बड़ी मुश्किलों से उसका नाम आया है। और कतरीना कैफ ही है ना वो पतली सी जो डांस बहुत करती है। मतलब ये कि आपके नज़दीक बोल्ड होना कतरीना कैफ होना है, तो वो भी एक औरत है, वैसे वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। उसका प्रोफेशन है, वो जो मर्जी करे। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आपने उसके साथ तो नहीं दफन होना या जलाए जाना, आपने तो अपनी कब्र में जाना है ना। तो माइंड योर ओन बिजनेस।
वी ऑल मस्ट माइंड आवर ओन बिजनेस। लेकिन अगर किसी के लिए आसानी का रास्ता निकाल सकते हो, इज्जत करना सीखो ताकि आपकी भी इज्जत हो। ये जो टाइटल्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं, और जिसका फिर अगर आप लोगों के साथ तरीके से बात करना पड़े तो आप लोग जो है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं ऐड नहीं करती। आप लोगों से दरख्वास्त है, जो मैंने बातचीत करनी होती है वो मैं इधर आके कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरा पेज है, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है सीमी दुरानी के नाम से, आप उसको लाइक कर लो। और उस पर मैं जो हूँ ये वाली वीडियो भी शेयर करूँगी, उसमें मेरी वीडियोस भी शेयर होती हैं। और मेरा पेज है, अभी तक मैंने उसको जो है एक्टिव नहीं किया है, मैं उसको एक्टिव करूँगी। उसके आप लोग वो लाइक कर लो, उस पर आप मेरी वीडियोस या चैट वगैरह है वो देख लिया करोगी। और जो भी आप लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में आके, आप यकीन करें, आप लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि उल्टा नुकसान ही होना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे भी पनाह मांगते हैं। तो ये है कि मेरी जो पोस्ट जो मैं चाहती हूँ कि सबसे शेयर हो, तो मैं उनको पब्लिक कर देती हूँ। उसमें ज़्यादातर जो है वो शायरी जो है वो शामिल है, या कहानियाँ होती हैं, या कोई ऐसी पोस्ट जिसमें मैं चाहती हूँ कि सब लोगों के कमेंट्स आ जाएं, सब लोग बातचीत कर लें, सब लोग हिस्सा ले लें। उसके अलावा मेरे पास फेसबुक में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि मैं फ्रेंड लिस्ट में आप लोगों को ऐड करूं। तो हैप्पी मेंस डे, ट्राई टू बी अ मैन। ठीक है ना, मर्द बनो। मर्द कैसे बनते हैं? मर्द सिर्फ एक अज़्वे तनासुल होने का नाम नहीं है, मर्द होना बहुत मुश्किल काम है। मर्द राखा है, आपको औरत की राखी करनी है। राखी करने का ये मतलब ये नहीं, मैंने आपको भी बताया ना, इसका मतलब है आपने उसको इज्जत देनी है, चाहे वो मासी हो या मलका हो। ये मैं हर वक्त दोहराती हूँ, ये मैं आप इसलिए इतना दोहराती हूँ कि मैं अपने बेटों के लिए दोहराती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं चली जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटे इधर दुनिया में होंगे, तो उनके दिमाग में तो ये होगा ना, यही तरबियत मेरी माँ ने मेरे भाइयों को दी थी। तो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, किसा रिगार्ड करते हैं मेड्स का। कि एक दफ़ा मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा बेटा वो वाली मेड आई थी, कहता बाजी मैं मुझे उसकी शक्ल का, मैंने कहा बेटा आपको शक्ल नहीं याद है? तो कहता बाजी मैंने कभी नज़र उठा के ही नहीं देखा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई दे आर हाईली क्वालिफाइड। एक ने हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, एक ने वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ा, जो है वहाँ से पीएचडी किया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाए। और एक मिनट आप इर्तिज़ा, बेटा मुझे मोबाइल ला के दो प्लीज़, भाई का। इर्तिज़ा आई एम आस्किंग यू बेटा। बेटों से काम करवाना बहुत मुश्किल है, बड़े कामचोर होते हैं लड़के। बेटियां उफ अल्लाह की ब्लेसिंग है। तुम लोग कितने कामचोर हो सारे, तुम्हारी माएँ फिर भी इतने लाड उठाती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। सुबह उठते ही अगर मैं सुबह 5 बजे भी प्रोफाइल पिक लगा दूंगी तो मेरे ख्याल से घंटियां इनकी बजने लग जाएंगी। ये बिस्तरों में से ही फौरन दिल और पता नहीं क्या क्या कुछ भेजने लग जाते हैं। हाँ यही बात है अनाया फलक नूर, मैं उस वक़्त से बेटा तुम्हारी बात का इंतज़ार करती। हम लोग जिस्म नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे जज्बात जज्बात ये नहीं है कि हाय हमें फूल दे दो, हमसे मोहब्बत करो, नहीं। हम लोग भी इज्जत चाहते हैं, हम लोग आपके बराबर काम कर सकते हैं। कल जैसे परसों मैं काम कर रही थी तो मुझे सब लोगों ने कहा, तो आई वॉज ट्राइंग, मैं वो सिलेंडर फिक्स करने की कोशिश करती क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा प्लम्बर को बुला के मैं क्या करूँगी, आई कैन डू इट माई सेल्फ। मैं घरेलू काम नहीं करती हूँ, ऐसे काम मैं खुद कर लेती हूँ। बिकॉज आई यूज टू वर्क विद माई फादर, अपने वालिद साहब के साथ मैं इस तरह के काम करवाया करती थी, तो मुझे इन कामों में बहुत मज़ा आता है। तो अचानक गैस आ गई और जितने भी पाइप्स थे मेन में गैस आ गई। मैंने मैच स्टिक कहीं और, माचिस की तीली कहीं और जलाई और धमाका हुआ और मेरे आई लैशेज़ जो हैं वो बर्न हुई और मेरे यहाँ से सारे बाल बर्न हो गए और मेरा स्वेटर जो है वो बर्न हो गया। मैंने फ़ौरन जो है
जो है वो मैंने बुझाया, फौरन आग बुझाई। तो हम लोग तो हर तरह के काम करते हैं। आप लोग हांडी रोटी की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम तायरा बच्चा, क्या हाल है? ठीक हो? ये मेरी प्यारी बेटी आई है। औरतों को इज्जत दो। और उसके अलावा मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मेरे इतने सीनियर अहबाब बैठे हुए हैं, वो भी जो हैं मेरे इन जो हैं ख्यालात इनसे मुत्तफिक हैं। और ये मेरे बेटे ने कार्टून्स लगाए हुए हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, ये उसका मोबाइल है। मैंने उसको मोबाइल दिया हुआ क्योंकि उसने क्लासेस लेनी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो और उसके अलावा मैंने उसको बेबी यूट्यूब जो है, ही इज़ 7 years old। और बड़े बेटे को मैंने अभी व्हाट्सएप अलाउ किया है बिकॉज उसको मेरे पास जो नोट्स आते हैं मैंने उसको भेजने होते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है एक नज़्म के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो है फादर्स वो मर्दों का आलमी दिन है। तो मैं जो हूँ मर्दों के आलमी दिन पर जो है एक नज़्म जो मैंने अपने अब्बू पर लिखी है, मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगी। इर्तिज़ा बेटा, वो पोएम जो है मैंने आपको फॉरवर्ड किया, वो मुर्तज़ा के मोबाइल में फॉरवर्ड कर दो बेटा। मेरे पास नंबर नहीं है। ओके, आप लोग होल्ड करें। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं जो हूँ मर्दों के जो है आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। मुझे पाला भी एक मर्द ने है, मेरे बेटे भी 2 मर्द हैं, मेरे भाई भी मर्द हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 2 बहनोई हैं वो भी मर्द हैं। और उनकी माओ ने उनकी ऐसी तरबियत की है तो वो अपने बेटों की मर्द भी और औरतें भी। मर्द देखें, रोल मॉडल, बाप रोल मॉडल होता है। वो जैसे सलूक रखता है ना घर में, तो बेटा भी वैसा ही सलूक रखता है। मर्द है तो अपने बेटों की तरबियत इस तरह करें और अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें। और आजकल के जो लड़के हैं वो भी सीखें। नज़्म है उजड़ा जाड़ा। ये आज फादर्स डे नहीं है, ये मैंने पहली नज़्म लिखी अपने अब्बू के लिए। अम्मी फौत हुई थी तब उनके लिए शायरी शुरू की थी, अब्बू के लिए हिम्मत नहीं हुई थी। तो आज मैंने जो है, नहीं, 2-3 दिन के पहले जब सर्दी की पहली बारिश हुई थी तो मैंने अब्बू के लिए पहली नज़्म लिखी। मेरे से लिखा नहीं जा रहा था अब्बू के लिए। सर्दियों की पहली बारिश, हर कतरा एक याद समेटे, मेरे दिल के आंसू बनकर रूह की धरती पे गिरता रहा। निस्फ सदी की पहली बारिश, तुम्हारे बगैर अब के बादल गरजता नहीं, सिसकता है करला कर कहता है बाहर ना आना, तेरे खजाने में क्या धरा है। पेटी तेरी खाली है, वो तमाम नाइट सूट और तौलिए जिनको तू फजर से पहले टप टप बूंदों में बच बचाकर धो धुलाकर पंखों के नीचे सुखाती थी, वो सब पोशाकें अब कफन हुई। बादल सिसकता रहा, बारिश रोती रही, मन की सीमा खोई रही। अब किसको सर्दी से बचाने की फिक्र, जाड़ा भी शर्मिंदा मेरे दरवाजे के बाहर बाल फैलाए बैन कर रहा है। मुझे अंदर तो आने दे, इतना तो रुस्वा ना कर, सदियों से आता हूँ, तेरा मेहमान होता हूँ। गरम सूजी के हलवे, दूध जलेबियाँ, वो टोपियाँ, ऊनी जिराबें, वो बॉडी वार्मर, वो नित नई फलालैन और कमालिया खद्दर के पजामा सूट, वो बन्नू से लाई चादरें ड्राई क्लीन करवाने को जल्दी नहीं कोई। वो कुर्सी खाली धरी है जो हीटर के पास मुस्कुराकर तुमको सांभ लेती थी। मैं क्या करूं, बादल जो आता है, बारिश जो होती है, जो जाड़ा गिड़गिड़ाता है, जो तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये जाड़ा, ये बारिश, ये बादल मेरी खिड़की बजाकर अब की बार खाली हाथ लौट जाएंगे कि मेरे हाथ थाम कर लड़खड़ाते चलने वाले, तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम से एक दुआ निकलती थी, जिसे थाम कर मैं तो एक शमशीर में ढलती थी। तुम्हारी वो दुआएं झूला बने मुझको बहलाती थीं,
अब्बू जी जो कहती थी तो तुम यूं चौंक जाते थे कि जैसे पालने में से लुढ़क कर गिरने वाली हूं। तुम्हारा काम था वो हाथ जब मेरे सर पर फिरता था। तासीर फैल जाती थी रूह से पाताल तक तुम्हारी पिदराना मसीहाई की। ये मर्दों के आलमी दिन के मौके पर मेरे अब्बू जी के लिए एक नज़्म। बहुत शुक्रिया। औरत की इज़्ज़त करना सीखिए, मर्द बनिए। अल्लाह हाफिज़।